साइंस में ऐसे कर सकते हैं कि इस चैप्टर को छोड़ दिया, अगले वाला न्यू चैप्टर है। बट मैथ्स में क्या है कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो क्या बेसिक क्लियर होना चाहिए, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये जो सारी चीजें हैं, पहाड़े, टेबल, ये वर्ग, स्क्वायर, आपको सब कुछ आना चाहिए। यही मेन गलती होती है। मैं भी जब मैथ्स स्टार्ट किया था ना भाई, मैंने ये नहीं पढ़ा था। टीचर भी क्या होते हैं कि जो पेड कोर्स वाले थे उनकी बात तो मान लो, मैं अलग मान सकता हूँ, बट यूट्यूब पे जो टीचर है बोल रहे हैं मैं फ्री कोर्स करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ, वो सीधा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज से स्टार्ट कर दिया, रेशियो से स्टार्ट कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर दिया। मतलब कि बेसिक से वो पढ़ाते नहीं। क्यों यार, क्यों पढ़ाएंगे वो बेसिक से? क्योंकि उनको पैसे चाहिए भाई, पैसे के लिए फिर वो पेड कोर्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना है तो आप जोड़, बाकी, गुणा, भाग, पहाड़े, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें सीखो। आप बेसिक क्लियर कर लो, फिर मैथ्स में आप फटाफट आगे आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, मैथ्स में कोई कितने चैप्टर बोलता होगा, कोई कुछ बोलता होगा, उस चीज़ से मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने हाथों से लिख के बनाया, 27 चैप्टर हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इतने चैप्टर कैसे पढ़ेंगे हम? एक्चुअल में 27 है नहीं, बट मैंने उनको 27 में डिवाइड कर दिया है। कैसे? मैंने जैसे स्क्वायर और क्यूब रूट है उसको भी चैप्टर बना दिया, पहाड़े हैं उनका भी चैप्टर बना दिया। मतलब कि बेसिक से बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने बता रखी है उसके अंदर। तो मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से चैप्टर मैंने बता रखे हैं। और आपको पढ़ाई करना है तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करो, फिर आप आगे बढ़ो। ना कि डायरेक्ट परसेंटेज उठा के आप पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, आपके समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, अगर आपको सीखना ही है तो। और अगर बीच में पढ़ोगे तो आप स्टार्टिंग की 2 क्लास पढ़ लोगे, दो मतलब कि 2 टाइप की क्वेश्चन कर लोगे, फिर आगे जाओगे आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि बेसिक क्लियर कर लो, चाहे आपको 5 दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, लगने दो यार, लगने दो। आप पहले बेसिक क्लियर करो, उसके बाद में आगे बढ़ो। पहले मैं चैप्टर बता रहा हूँ आपको कौन कौन से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पहले आपको क्या याद होना चाहिए, 1 से 30 तक आपको पहाड़े याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको 1 से 40 तक के स्क्वायर और 1 से 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। तीसरा चैप्टर फ्रैक्शन आनी चाहिए आपको। चौथा चैप्टर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। पांचवा चैप्टर सेट्स एंड इंडिसेज, यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, घातांक और करणी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है अपना इसके जो सिंप्लीफिकेशन है वो हो गया। उसके बाद में नंबर सिस्टम हो गया। उसके बाद में एचसीएफ एंड एलसीएम हो गया। उसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। उसके बाद में आपका हो गया पार्टनरशिप हो गया। उसके बाद में मिक्सचर एंड कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद में आपका एवरेज हो गया। उसके बाद में आपका परसेंटेज हो गया। उसके बाद में आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसके बाद में आपका टाइम एंड वर्क हो गया। उसके बाद में आपका पाइप एंड सिस्टर्न हो गया। उसके बाद में आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। उसके बाद में आपका बोट एंड स्ट्रीम हो गया। उसके बाद में आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और इसी के अंदर इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी आते हैं। उसके बाद में 2D एंड 3D जिसको मेंसुरेशन बोलते हैं वो हो गया। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री हो गया। उसके बाद में अलजेब्रा हो गया। उसके बाद में ज्योमेट्री हो गया। और लास्ट में पाई चार्ट और बार ग्राफ वाले आते हैं ना, वो हो गया। तो ये टोटल 27 ये जो चीज़ें हैं 27 है। इसको बारीक से बेसिक से एक 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 करके आप आगे बढ़ते जाओ, डेफिनेटली आपका स्कोर है वो बेस्ट होता जाएगा। ना कि आप डायरेक्टली सीधा परसेंटेज वहाँ से स्टार्ट मत करो यार। आप ऐसा आप बिल्कुल भी कभी भी सीख नहीं पाओगे। तो मैथ्स का सबसे बढ़िया तरीका है सीखने का कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो फिर आप देखो, आपके जोड़, बाकी, गुणा, भाग अच्छे नहीं होंगे ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट भले ही आ रहा है बट आप फिर फेल हो जाओगे। जैसे मैं बोल दूं कि 23 को 6 से गुणा करो, अब आपको जब टेबल ही नहीं आ रहा है तो आप वहाँ 23 लिखोगे, फिर गुणा 6 करोगे, फिर उससे गुणा करोगे, फिर लिखोगे। जिसको आ रहा है वो तो सीधा है वहाँ कर लिखने वगैरह की उसको जरूरत ही नहीं है, वो सीधा ही टिक मारेगा आंसर पे, चल मेरे भाई। तो वो आगे बढ़ जाएगा और आप उसी में लगे रहोगे जब तक वो 3 क्वेश्चन करेगा, आप वहाँ से एक ही क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि पहले बेसिक पढ़ो। ठीक है, अब मैं टीचर का नाम नहीं ले सकता कि कौन से टीचर से पढ़ो, मैं आपको टीचर बता सकता हूँ। बट क्या होता है कि मेरे भाई की सभी की आंखों के चश्मे का नंबर एक नहीं होता। क्योंकि मैं बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे कि आप प्रमोशन कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है। अगर जिस भी भाई को ये मतलब कि जानना है कि कौन सा टीचर मैथ्स का बेस्ट है, जो बेसिक से पहाड़े से लेकर के पढ़ा रहा है, वो चीज़
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उन टीचर का नाम बता दूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट होने वाला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो आपकी रीजनिंग के सब्जेक्ट को लेकर के आएगी और डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, जिसका कारण मैंने आपको फर्स्ट ऑफ बता दिया है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।